आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सड़क हादसा, खाई में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बाइक खाई में गिरने का मामला सामने आया है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला था। हालांकि अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, इन पर लगाया दांव। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कटहत ने कहा कि यूकेडी दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। दल राज्य के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा। हरिद्वार और नैनीताल को लेकर फंसी कांग्रेस, हाई पावर कमेटी के पाले में गेंद। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। उधर कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीटों पर टिकट को लेकर मारामारी जारी है। उम्मीद है आज कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। अप्रैल में जारी होंगे कक्षा 10वीं व 12वीं के परिणाम, 27 मार्च से मूल्यांकन शुरू। उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है। जल्द ही छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड ने कहा 10वीं 12वीं के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है। आधिकारिक सूचना में बताया गया है कि इंटरमीडिएट और इंटर के परिणाम 30 अप्रैल 2024 को घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड में 35 लाख मतदाता ले चुके मतदान की शपथ। आचार संहिता उल्लंघन के आ चुके इतने मामले। यूकेडी ने 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, टिहरी सीट पर बॉबी पंवार को दिया समर्थन। यूकेडी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। बद्रीनाथ धाम से जल्द शुरू होगा पुनर्निर्माण, सचिव पांडे ने मास्टर प्लान कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण। मानव वन्यजीव संघर्ष मामले पर हाई कोर्ट ने की सुनवाई, सरकार को दिए 60 दिन में प्लान बनाने के आदेश। उत्तराखंड हाई कोर्ट में मानव वन्यजीव संघर्ष मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने 2 महीने के अंदर सरकार को राजाजी कंजर्वेशन प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं। दौड़ी गांव के लोगों को वोटिंग के लिए करना पड़ता है मीलों का सफर, मतदान केंद्र खोलने की मांग। प्रदेश में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो सड़क सुविधा से महरूम हैं। उन्हीं में से एक उत्तरकाशी का दौड़ी गांव भी है जो आज तक सड़क सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने गांव में मतदान केंद्र खोलने की मांग की है। 3 फीट बर्फ के बीच ट्रेकर्स पहुंचे भगवान गणेश की जन्म स्थली डोडीताल, जमी झील को देख हो गए मोहित। अपने शांत और सुंदर वातावरण की वजह से सबसे खूबसूरत ऊंची झील में डोडीताल भी शामिल है, जो 3100 मीटर की ऊंचाई पर करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैली है। यहाँ पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इन दिनों यहाँ करीब 3 फीट की बर्फ जमी हुई है। इसी कड़ी में 7 सदस्यीय ट्रैकर्स का दल डोडीताल जाकर लौट आया है। अनिल बलूनी का श्रीनगर में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन, रोजगार और पलायन पर बताई प्राथमिकता, कांग्रेस पर कसा तंज। गढ़वाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने श्रीनगर में रोड शो किया। 2 घंटे के रोड शो के बाद उन्होंने जनता को चुनाव में जीतने पर अपनी प्राथमिकता गिनाई। नैनीताल में खुला डेमोक्रेसी कैफे, मतदाताओं को जागरूक करने की अनोखी पहल, नए वोटर्स के लिए खास ऑफर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नैनीताल जिला निर्वाचन ने श्याम खेत में डेमोक्रेसी कैफे खोला है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डेमोक्रेसी कैफे में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को चुनाव के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। होली सेलिब्रेशन में बेजुबानों का रखे खास ख्याल, जानवरों पर ना फेरे रंग गुलाल, इन बातों पर भी दे ध्यान। होली की मौज मस्ती में बेजुबानों का ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। रंग और गुलाल के इस त्योहार में बेजुबान बिना वजह ही परेशान होते हैं। ऐसे में होली खेलने से पहले हम सभी को इन बेजुबानों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
हाई कोर्ट ने रुद्रपुर अतिक्रमण पर भी की सुनवाई, राज्य सरकार को ऐप बनाने के दिए आदेश। 31 लाख की स्मैक के साथ बरेली के 2 तस्कर गिरफ्तार, इंडस्ट्रियल एरिया और शिक्षण संस्थान थे टारगेट। शिवानंदी घोलतीर के बीच हादसा, खाई में गिरा बोलेरो वाहन, चालक समेत 2 की मौत। लोकसभा चुनाव को लेकर चेकिंग तेज, विकासनगर में 31 लाख की स्मैक के साथ बरेली के 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार।